जी स्टूडेंट्स, हमने न्यूमेरिकल 12.5 करना है और बुक में पेज 67 में क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन 12.5 जो है हमारा क्वेश्चन है एन इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे ये ज़हन में रखें, स्टैचू जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है जिसका इमेज हासिल होना है। तो स्टैचू ऑब्जेक्ट है हमारे पास, appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। वो कहता है स्टैचू का इमेज जो है वो 11.5 सेंटीमीटर पे बनता है कन्वेक्स मिरर के पीछे। तो अगर आप डेटा की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस लिख दिया और इमेज डिस्टेंस जो है हमारे पास 11.5 है। और कल मैंने आपको बताया था बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो इसलिए Q की वैल्यू जो है वो हमने माइनस में ली और साथ में लिख दिया सिंस वर्चुअल इमेज। उसके बाद विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी हमने लिख दी 13.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा था जेन में रखना है फोकल लेंथ में, अगर गिवन हो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर था और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। तो ये डेटा में प्लस माइनस की जरा भी गलती हो गई तो सारे का सारा क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो डेटा में एहतियात रखें, एक F के लिए और एक Q के लिए बड़ा एहतियात करना पड़ेगा आपको। तो हमने फिलहाल बिहाइंड द मिरर था इसलिए Q जो है वो हमने नेगेटिव लिया, और चूंकि कन्वेक्स मिरर था इसलिए हमने F भी नेगेटिव लिया। उसके बाद 12.5 में वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। स्टैचू एज एन ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि P की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास Q, F और P ये तीन चीजें नजर आ रही हैं और इन तीन चीजों में हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसको मिरर फार्मूला कहते हैं, और वो हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट करते हैं, तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले f की वैल्यू जो कि -13.5 है, उसके बाद p हमने कैलकुलेट करना था, q की वैल्यू -11.5 है। यहाँ पे ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी मौजूद है। प्लस माइनस जो है वो आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो दरमियान में हमारे पास माइनस आ गया। बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो हमने ऊपर वाली दोबारा से लिख दी है। उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी थी 1/p, यानी कि p की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइड में जो माइनस हो रहा था वो दूसरी साइड में जाके प्लस हो गया, तो 1/11.5 माइनस 1/13.5। अब मैंने कहा था एलसीएम जब भी लेते हैं तो अगर एलसीएम ना मिले तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो एलसीएम बन जाता है। तो 13.5 और 11.5 को मल्टीप्लाई किया तो 155.25। ऊपर हमारे पास आ गया 13.5 माइनस दूसरी साइड में आ गया 11.5। दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 155.25 इज इक्वल टू 1/p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 के साथ p आ गया और 1 के साथ 155.25 आ गया। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जब दूसरी साइड में जाके डिवाइड होता है 155.25 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 77.62। 77.62 न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.6। बुक में देखें तो 12.6 में वो कहता है an image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने हमें जो दिया हुआ है वो फोकल लेंथ दी हुई है और कनकेव मिरर की दी हुई है, और कनकेव मिरर में f हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमने 8.7 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिख दी। उसके बाद वो कहता है
द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट उसने हमें दे दी और हम जानते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच ओ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 13.2 सेंटीमीटर है। एंड आगे वो लिखता है एंड एट ए डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। वो कहता है ऑब्जेक्ट जो है वो 19.3 सेंटीमीटर है मिरर से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल पी जो है वो 19.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद दो पार्ट्स हैं, दो चीजें वो कहता है मालूम करने को। ए पार्ट में वो कहता है फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन का मतलब होता है कि इमेज किस जगह पे पड़ा है, यानी कि क्यू का डिस्टेंस कितना है, क्यू कितना है वो हमने मालूम करना है। और दूसरा हाइट ऑफ इमेज एच आई जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ए पार्ट में दो बातें मालूम करने को कहता है और बी पार्ट में इसी तरह दो बातें कहेगा। बी पार्ट में वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, अब हमने हाइट मालूम करनी है, प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। सेकेंड पार्ट में वो कहता है एच आई हाइट ऑफ इमेज निकालो जबकि ऑब्जेक्ट का फासला पहले की निस्बत दुगना हो गया है। ऑब्जेक्ट का फासला पहले की निस्बत ट्वाइस हो गया है। तो एक बात याद रखें, अगर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस जो होता है वो कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर मैंने आपको पहले भी बताया था कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, और कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है एफ टू एफ के दरमियान, टू एफ के ऊपर या ओ और एफ के दरमियान, तो ऐसी सूरज में इमेज जो है वो थोड़ा आगे पीछे होने लग जाता है और डिफरेंट जगह पे बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ट्वाइस पी है यानी कि दुगने फासले पर मौजूद है तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो बदल जाएगा। तो इसका मतलब है बी पार्ट में हमें पहले Q की वैल्यू भी दोबारा से निकालनी पड़ेगी, तभी हम HI निकाल सकते हैं, क्योंकि HI की फार्मूले में Q आता है और Q ट्वाइस ऑफ P की वजह से चेंज हो चुका है। तो हमने अब Q निकाल के फिर HI निकालना है बी पार्ट में। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पहला हिस्सा जो था उसमें F की वैल्यू गिवन थी, ऑब्जेक्ट हाइट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, P स्मॉल की वैल्यू गिवन थी और Q मालूम करने को कहता और HI मालूम करने को कहता है। तो हम A पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने Q मालूम करना है, तो हमारे पास है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f की वैल्यू 8.7 इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू 19.3 और 1/q हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 1/q एक साइड में सेपरेट कर दें तो जो वैल्यू उसके साथ प्लस हो रही है दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगी। 1/8.7 माइनस 1/19.3 आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का आसान तरीका, दोनों नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। तो 167.91 एलसीएम आ गया और ऊपर 19.3 माइनस 8.7 आ गया। दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10.6 और नीचे 167.91 वैसे ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q के साथ आ जाएगा 10.6 और दूसरी 1 के साथ 167.91। Q के साथ जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 167.91 डिवाइडेड बाय 10.6 और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 15.84 सेंटीमीटर। तो Q की वैल्यू हमारे पास 15.84 सेंटीमीटर। उसके बाद ए पार्ट में उसने कुछ और भी निकालने को कहा था, यानी कि इमेज हाइट। तो इमेज हाइट का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है HI ओवर H नॉट इज इक्वल टू Q बाई V M के बराबर मैग्निफिकेशन। इसमें नेक्स्ट टू को हमने आपस में कंबाइन किया, HI ओवर H नॉट इज इक्वल टू Q बाई B। ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। HI के अलावा तमाम वैल्यूज जो है हम पुट कर देते हैं। H नॉट की वैल्यू 13.2 गिवन थी, Q की वैल्यू अभी हमने निकाली 15.84, P की वैल्यू गिवन थी 19.3। 15.84 और 19.3 को हमने डिवाइड कर दिया तो 0.84 आ गया। 13.2 जो है लेफ्ट साइड में डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 0.84 मल्टीप्लाई बाय 13.2। जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आएगा 10.83 सेंटीमीटर्स। तो ए पार्ट जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसमें उसने HI और Q की वैल्यू मालूम करने को कहा था।
अब हम देखते हैं बी पार्ट में उसने क्या कहा था। ऊपर डाटा की तरफ अगर आप आए तो ये आप देख सकते हैं कि उसने कहा है बी पार्ट में एच आई निकालो अगर पी की वैल्यू ट्वाइस हो गई है। तो मैंने बताया था आपको अगर पी की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरा सा भी आगे पीछे हो जाए या बढ़ जाए या कम हो जाए तो इमेज डिस्टेंस पे इफेक्ट आता है, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम एच आई मालूम कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए बी पार्ट में सबसे पहले लिख दिया नाउ क्यू हमने मालूम करना है जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस हो गया है। पी जो है वो ट्वाइस हो गया है तो पहले वाले पी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वक्त जो पी की वैल्यू है वो 38.6 है। पहले वाले पी से ट्वाइस, इस वक्त पी की वैल्यू 38.6 है। और इसके लिए हमने क्यू भी मालूम करना है और एच आई भी हमने मालूम करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो फार्मूला है वो है मिरर फार्मूले का, ताकि हम क्यू निकाल सकें 1/f = 1/p + 1/q। तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। f की वैल्यू 8.7, p की वैल्यू 38.6 और q हमने निकालना है। रीअरेंज करें, 1/q के साथ जो ऐड हो रहा था दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो 1/8.7 - 1/38.6 और इन दोनों का एलसीएम लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो हम देखते हैं जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 33.582 और ऊपर आ जाएगा 38.6 - 8.7। दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 29.9 और नीचे वैसे ही 33.582। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा क्यू के साथ 29.9 और 1 के साथ आएगा 33.582। 29.9 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया और डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो 11.23 आती है। यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है अब जब पी ट्वाइस हो जाता है तो इमेज डिस्टेंस 11.23 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हमने एच आई ओवर एच नॉट मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया ताकि हम एच आई निकाल सकें। तो एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। एच आई अननोन है और बाकी वैल्यूज नोन है हमारे पास। एच नॉट जो है ऑब्जेक्ट हाइट 13.2 गिवन थी, क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली 11.23 और पी जो है वो ट्वाइस होने के बाद 38.6 था। 11.23 को डिवाइड करें, 11.23 को डिवाइड करें 38.6 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.2927 और एच आई ओवर 13.2 जो है ये डिवाइड हो रहा है 13.2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2927 मल्टीप्लाई 13.2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.86 सेंटीमीटर। 3.86 सेंटीमीटर। तो ये जो था हमारे पास न्यूमेरिकल जो कि 12.6 था, इसके दो पार्ट थे, इसीलिए ही दो दफा हमें इसको सॉल्व करना पड़ा। दो दफा मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला लगाया और दो दफा मिरर फार्मूले का भी फार्मूला लगाया। अब बुक में देखें 12.7 में वो कहता है नबीला यूजेस ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और नबीला इस वक्त ऑब्जेक्ट है। नबीला यूजेस ए कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइड मेकअप। मेकअप कर रही है, करने दें उसको, आगे चलते हैं। द मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होता है। जब हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका सिंबल कैपिटल आर होता है। तो अगर आप डेटा में देखें तो हमने सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिया जो कि 38 सेंटीमीटर है हमारे पास। उसके बाद ए पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हमने सबसे पहले लिख दिया ए पार्ट, एफ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में वो कहता है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला पी की वैल्यू उसने हमें दे दी जो कि 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल बी द इमेज अपेयर। इमेज जो है वो कितने फासले पर बनेगा, क्यू जो है वो हमने मालूम करना है। और सी पार्ट में वो कहता है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। क्या इमेज उल्टा होगा या सीधा होगा। तो ये लास्ट पार्ट में हमने इस बात का भी जवाब देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है हमारे पास, फोकल लेंथ मालूम करनी थी
और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन हमने शुरू में ही पढ़ा था, F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होती है, तो R को 2 पे डिवाइड कर दिया तो 38 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 19 सेंटीमीटर। ए पार्ट जो है वो सिंपल था, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो हमने डिवाइड कर दिया, 19 सेंटीमीटर आ गया। बी पार्ट को हम देखें तो क्यू मालूम करना है, एफ जो है वो मालूम कर चुके हैं, पी हमारे पास गिवन है, क्यू मालूम करना है, तो हमने सिंपली मिरर फार्मूला अप्लाई कर दिया। वैल्यूज हमारे पास सारी की सारी गिवन है, 1/19 एफ की वैल्यू, पी की जगह पे 50, क्यू हमने मालूम करना है, 1/50 ऐड हो रहा है 1/क्यू के साथ, राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 50 और 19 का एलसीएम ले लेंगे, 50 और 19 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई किया, 950 आ गया, और ऊपर हमारे पास आ गया 50 माइनस 19। 50 और 19 को माइनस करें तो हमारे पास 31 आ जाता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या दोनों साइडें इन्वर्ट कर दें, दोनों तरीके ठीक हैं। तो हमने 1/क्यू को उल्टा दिया, क्यू आ गया, और 31/950 को उल्टा दिया तो 950/31 आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। अब लास्ट में जो उसने कहा था, उसने ये पूछा था कि क्या इमेज इन्वर्टेड है या अपराइट है, सीधा है या उल्टा है। तो सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कनकेव मिरर को सॉल्व कर रहे हैं, और कनकेव मिरर बिहेव करता है कौन से लेंस की तरह बिहेव करता है, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। और कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन ABCDE हमने 5 डायग्राम्स इसकी पढ़ी हुई हैं। बियॉन्ड 2F यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, ऑन 2F, बिटवीन F एंड 2F, ऑन F, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F, ये हमने 5 केसेस पढ़े थे। इन पांचों केसेस में से हम देखेंगे कि ये केस कौन सा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको F की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। तो F की वैल्यू जो है हमारे पास वो 19 सेंटीमीटर है। F की वैल्यू जो है वो 19 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान फासला जो है वो 19 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको ट्वाइस कर लें तो 19 का डबल कर लें तो 38 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 2F और ऑप्टिकल सेंटर का फासला जो है वो 38 सेंटीमीटर है। याद रखें 2F और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो फासला है वो 38 सेंटीमीटर है। रिपीट कर रहा हूँ, फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है प्रिंसिपल फोकस यानी कि बड़े F और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान फासला 19 सेंटीमीटर। अगर हम इसका ट्वाइस कर लें जो कि 38 बनता है, इसका मतलब है O और 2F के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 38 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, 50 सेंटीमीटर पे, जबकि हम जानते हैं 2F जो है वो 38 सेंटीमीटर है। O और 2F के दरमियान फासला 38 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, 2F से पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि ए केस बनता है। तो अगर आप 2F से पहले वाली डायग्राम देखें अपनी बुक में तो आपको पता चलेगा कि इमेज जो है वो दूसरी साइड में F और 2F के दरमियान में बनता है, छोटा बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया, नीचे आप देख सकते हैं सी पार्ट में, सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F, 2F से पीछे था, सो इमेज इज इन्वर्टेड। वैसे हम ये भी बता सकते हैं कि साइज में छोटा होगा और F और 2F के दरमियान में होगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था अपराइट है या इन्वर्टेड है, इसलिए हमने लिख दिया सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F सो इमेज इज इन्वर्टेड। इसलिए इमेज जो है हमारे पास उल्टा हासिल होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.8। एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter high is placed at a distance 12 centimeter from convex lens। सबसे पहले आप ये याद रखें ये कन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं है, लेंस की बात कर रहे हैं हम। और कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये ज़हन में रखें, F की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसमें।
एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट उसने हमें दे दी है, तो आप ये देख सकते हैं डाटा में हमने लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से उसका फासला जो है वो उसने हमें दे दिया है, तो हमने डाटा में लिख दिया पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसने दे दी 8 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, पोजीशन का मतलब किस जगह पे कितने फासले पर पड़ा हुआ है लेंस से, तो क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और इमेज हाइट उसने पूछी थी इसलिए हमने लिख दिया एच आई इज इक्वल टू अननोन। और लास्ट में कहता है ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज का मतलब है कि उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो ये बातें जो है ये हमने नेचर ऑफ इमेज में बतानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, और Q अननोन है, P की वैल्यू गिवन है और F की वैल्यू गिवन है, दो चीजें नोन है, तो इसका मतलब है कि मिरर फार्मूले से स्मॉल q की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। P 12 है, F 8 सेंटीमीटर है और Q अननोन है। तो ए पार्ट में हमने सबसे पहले फार्मूला लगाया मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वैल्यूज पुट कर देते हैं। f की वैल्यू 8, p की वैल्यू 12 और q हमने कैलकुलेट करना है। 1/12 ऐड हो रहा है 1/q से राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाए माइनस हो जाएगा, तो हमने क्या किया माइनस कर दिया दूसरी साइड में, 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/q। 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम आ गया 96। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 8 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया 4। 4 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू 1/q, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या दोनों साइडें इन्वर्ट कर दें। तो फिलहाल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4q से मल्टीप्लाई हुआ और 96 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आ गया 4q इज इक्वल टू 96। 4 के साथ q मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 96 डिवाइडेड बाय 4 और 96 को 4 पे डिवाइड करें तो 24 सेंटीमीटर q की वैल्यू आ गई। अब डेटा में देखें, सेकंड चीज जो हमने मालूम करनी थी वो हमारे पास हाइट थी, इमेज हाइट, तो हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। सेकेंड वैल्यूज को हमने कंबाइन किया, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी, जैसे हम करते आए हैं। तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है, सिर्फ एच आई अननोन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट गिवन थी 4 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 24 सेंटीमीटर, और पी डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर गिवन था हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, एच आई बल्कि पहले कटिंग की गई है, 24 को 12 से कट कर दें तो 2 आ जाता है, और 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने लिख दिया एच आई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 24 और 12 को कटिंग की तो 2 आ गया, और 4 जो है वो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसका नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि फोकल लेंथ कितनी है और ऑब्जेक्ट किस जगह पे पड़ा हुआ है। फोकल लेंथ जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और साथ में ये भी ज़हन में रखें कि लेंस या मिरर ये कौन सा है। इस वक्त हम कर रहे थे 12.8 और इसमें उसने कहा था कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस के हमने 5 केसेस किए हुए, वो 5 केस ज़हन में रखें। एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि कैपिटल एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान फासला जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इसका ट्वाइस कर लें तो 2f जो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर पे मौजूद है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे मौजूद है 12 सेंटीमीटर पे, तो 12 जो है वो 8 और 16 के दरमियान में आता है, यानी कि 2f और f के दरमियान। तो वो केस हमने देखना है जिसमें ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान में होता है। तो ऐसी सूरत में
इमेज कहाँ पे बनता है, दूसरी साइड में, बियॉन्ड टू एफ, लार्जर और इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हैं एंड में नेचर के बारे में हमने क्या लिखा, सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ, ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के दरमियान में था, सो इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्निफाइड, बड़ा बनना, उल्टा बनना और रियल, क्योंकि रेस आपस में कंबाइन हुई।